नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम साप्ताहिक राशिफल में कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न की बात करेंगे। 3 तारीख से लेकर 10 जनवरी तक की बात होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम चंद्रमा के गोचर की मुख्यतः बात करते हैं, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। दोस्तों, इस अंक में अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, तो हम चर्चा करेंगे दुर्धरा योग की। चंद्रमा के ऊपर आधारित ये योग होते हैं। चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, उस हिसाब से यह योग बनते हैं। इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं दुर्धरा योग की अंत में, जिसे देखना सुनना मत भूलें। दोस्तों, इस सप्ताह कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा इस अवधि में 10 तारीख तक। हाँ, सूर्य का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन 13-14 तारीख को हो जाएगा। उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, पूर्णिमा का दिन कल होगा 3 तारीख को। हालांकि पूर्णिमा 2 तारीख से शुरू हो जाती है। संध्या समय 6:53 से शुरू होती है और 3 तारीख दोपहर तक 3:32 कल तक रहेगी। पूर्णिमा का व्रत कल है, 3 तारीख है। तो जो लोग पूर्णिमा का फास्ट रखते हैं, उनके लिए ये समय नोट कर लेना चाहिए। गुरु चंद्र का योग दोस्तों 3 तारीख को ही होगा, कल के दिन। ये गज केसरी राजयोग सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध से भी प्रभावित होगा और त्रिकोण में बन रहा है ये गज केसरी राजयोग। लाभ स्थान के मालिक, धन भाव के मालिक गुरु के साथ चंद्रमा की युति। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ज्ञान पिपासा तो आपकी बढ़ती है। छात्रों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। 3 तारीख कोई सुखद समाचार मिल सकता है। इतने ग्रहों का प्रभाव हो, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध का, तो निश्चित तौर से मन काफ़ी दिशाओं में विचार करेगा। काफ़ी कुछ प्लान किया होगा, तो उसके ऊपर फोकस करें। अपने भविष्य को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर कोई भी प्लानिंग है, उसके ऊपर फोकस करें तो आपको सफलता मिलेगी। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, तो आपको निश्चित तौर से लाभ होगा, क्योंकि गुरु लाभ स्थान का मालिक पंचम भाव में बैठे तो अच्छा है। चंद्रमा का साथ है, चंद्रमा भी गुरु का मित्र है और 6ठे भाव का मालिक है। कहीं ना कहीं बैंकिंग प्रणाली से भी लाभ होता है। फाइनेंस का कोई कामकाज करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांसफ़र इत्यादि पैसे के लेन देन का कारोबार है जिनका, उनके लिए समय खास उत्तम। और अगर आप कोई काउंसलर, कंसल्टेंट है, क्योंकि गुरु का, चंद्र का प्रभाव लगन के ऊपर भी पड़ता है। गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि लगन के ऊपर रहेगी, तो डेफिनेटली आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी सलाह, आपकी एडवाइस से किसी का भला होने वाला है, खासकर आपके रिश्ते नातेदारों का, क्योंकि मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य, ये सभी किसी न किसी रिश्ते को डिनोट भी करते हैं। इनका फ़ायदा गुरु करने वाले हैं, क्योंकि लाभ स्थान के मालिक पंचम भाव में बैठे आपके पूर्व पुण्य आपका साथ देंगे। कहीं ना कहीं ये बात भी निश्चित है। गुरु अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, आपके लिए लाभकारी है। धन की स्थिति बेहतर होती, धन आता है और कहीं ना कहीं संतान सुख भी मिलता है। गर्भवती महिलाओं के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। बहुत बड़ा राजयोग 5-11 की एक्सिस पर बन रहा है और ये लाभ की एक्सिस है, अकस्मात होने वाले लाभ की एक्सिस है और पूर्व पुण्यों की एक्सिस है। सभी शुभ ग्रह केंद्रित हैं इस एक्सिस के ऊपर, खासकर शुक्र, बुध, गुरु और चंद्र। इससे बेहतर राजयोग होता नहीं है। बहुत से कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों को ऐसी अवधि में उच्च पद मिला करता है, अवार्ड रिवार्ड मिला करते हैं,
स्पेकुलेशन से लाभ हो जाया करता है। अगर आपका कामकाज ही स्पेकुलेशन का है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का है, लॉटरी सट्टे इत्यादि का बिजनेस करते हैं, या वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग है करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र से भी आपको लाभ होने के योग बनते हैं। कोई सुखद समाचार एटलीस्ट मिलेगा, मन हल्का फुल्का रहेगा। शुक्र से दृष्ट है चंद्रमा, शुक्र भाग्यस्थान के मालिक है, तो विदेशी कामकाज से लाभ होगा। भूमि से संबंधित कामकाज से भी लाभ के योग बनते। कोई बड़ी डील आपकी स्ट्रक हो सकती है 3 तारीख को। तो 3 तारीख आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। ये छोटी घटना नहीं होने वाली, कोई बहुत बड़ी घटना, जैसे अभी से कोई पर्दे के पीछे से आपके लिए कोई बहुत सुखद स्थितियां बना रहा है। उसके लिए तैयार रहिए, सजग रहिए। कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे 2-2 हाथ लीजिए। जी हाँ, मिस मत कर दीजिए। ये अच्छा समय का सूचक है। 4 और 5 तारीख भी इसी ओर इशारा करती है। चंद्रमा 6ठे भाव में अपनी ही राशि में हो तो प्रतिद्वंदी आपके समक्ष नतमस्तक होंगे, या यूं कहे आपके भाग्य के समक्ष नतमस्तक होंगे, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक 11वें भाव में बैठा है। 11वें भाव के मालिक से दृष्ट है। शुक्र कहें तो शुक्र 11वें भाव में बैठा है और 11वें भाव के मालिक गुरु से दृष्ट है, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ तो होगा भाग्य के कारण। गुरु लाभेश होकर शुक्र को देखें, यही काफ़ी होता है। यहाँ तो बुध भी साथ में है, बुध आपके पंचमेश है। बुध और गुरु का परिवर्तन चला आ रहा है, ये अभूतपूर्व सफलता देकर ही जाएगा। कोई व्यापार हो, कोई बिजनेस हो, कोई ऐसा सुखद समाचार, खासकर विदेशों से भी आपको सुखद समाचार मिल सकता है। 11वें भाव में इतने ग्रह हो जिसकी चर्चा हमने पीछे वीडियो में की है, तो व्यक्ति धनाढ्य हो ही जाता है। आपका अटका हुआ धन मिले, कोई मनोकामना पूर्ण हो, क्योंकि 11वां भाव मनोकामना पूर्ण होने का है। यहाँ पर 4 और 5 तारीख को कोर्ट कचहरी में फतेह के योग, बैंकों से ऋण मिल जाए, आप शत्रुहंता रहें, और रोग कष्ट किसी तरह का है तो उसमें इम्प्रूवमेंट के योग बनते हैं। किसी तरह की बीमारी से आप उभर आते हैं, आप सुखद समाचार पाकर हर्षित रहेंगे। बहुत उत्तम समय है। 4 और 5 तारीख सर्विस रिलेटेड मैटर्स में भी कोई सुखद समाचार मिले। किसी तरह का अभियोग था, लग गया अगर आपके ऊपर, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए दिन सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसा मौका जल्दी से नहीं मिला करता। जब इतने अच्छे ग्रह हों तो आप के रास्ते में जो भी कंटक हैं उसको निकाल फेंकिए। तो ये आपको उपलब्धि देता है 4 और 5 तारीख। खासकर 4 तारीख पुष्य नक्षत्र का भी है ये चंद्रमा, शनि के नक्षत्र में, और शनि तो आपके लग्नेश है। जब लग्नेश के नक्षत्र में चंद्रमा हो दोस्तों, तो आपकी प्रतिष्ठा देखने वाली होती है। आपका धैर्य, शनि आपको धैर्य देते हैं, विचारशील बनाते हैं। और 6th हाउस का चंद्रमा तो बहुत बली होता है। जब ये शनि के नक्षत्र में होगा तो आपका बल कई गुना बढ़ जाता है। आपकी शख्सियत में एक निखार सा आता है। इस तरह के दिनों को अपने दिमाग में बार बार संजो कर रखें। इस तरह के विचारों को 4 और 5 तारीख जो विचार आपके मन में आते हैं उसको दोहराएं, क्योंकि ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस जैसे ऊपर वाला भेजता है। हर व्यक्ति को चाहिए, जब चंद्रमा शुभ होता है, खासकर जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, तो उन पलों को, उन पॉजिटिव करंट को अपने दिमाग में जरूर याद करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, ताकि पर्सनैलिटी में भी इससे निखार आता है। हम होता क्या है, नेगेटिव विचारों को बार बार रिपीट करते हैं। नेगेटिव कोई बात हो जाए उसे याद करते हैं। ऐसा नहीं करना। 6-7 तारीख को केतु के साथ चंद्रमा। देखिए, जैसे ही ऊपर वाले ने आपको अच्छे पल दिए, साथ ही टेस्टिंग समय थोड़ा सा दे देता है। केतु चंद्रमा के साथ मित्रता नहीं रखते। यहाँ पर चंद्रमा असहज होते हैं, परंतु ऊपर वाले की करनी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा सिंह राशि में होगा, सूर्य की राशि में है, और सूर्य 11वें भाव में बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में है।
मित्रों के साथ है, मंगल के साथ है, मित्र गुरु से दृष्ट है। तो चंद्रमा का मित्र सूर्य स्ट्रोंग है और चंद्रमा यहाँ पर बैठा केतु से ज़्यादा प्रभावित होता नहीं। चलिए, अगर आपको कोई संशय है तो केतु के बीज मंत्रों का जाप कर ले, 5 मिनट लगाएं सुबह सवेरे 6 तारीख को। ओम केम केतुवे नमः। नहीं तो चींटियों को आटा शक्कर डाल दें। अच्छा, ये भी नहीं कर सकते तो गणपति को दूर्वा चढ़ा दें मंदिर में। अगर मंदिर पास में नहीं है तो गणपति की आराधना मन ही मन कर लें, ओम गण गणपति नमः, अच्छा रहेगा। ये भी नहीं कर सकते तो दुर्गा माँ की आराधना कर लें, दुर्गा चालीसा पढ़ लें, शिव की आराधना करें, या नारियल ही मंदिर में चढ़ा दें। देखिए कितने सारे उपाय हैं इसमें। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा सप्तम भाव में हो तो पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रह के आगे बढ़ना चाहिए। किसी तरह की कमिटमेंट नहीं कर देनी चाहिए पार्टनर के साथ। ये लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। जोश में आकर कोई कार्य ना करें 6 और 7 तारीख को। अपने साथियों का, दोस्त मित्रों का साथ लेकर कोई भी कार्य करना चाहते हैं, अकेले मत करें। अकेले बर्डन मत लें। अगर काम ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर्क प्लेस पर ज़्यादा हैं, तो किसी की सहायता लेना कोई बुराई नहीं होती, ऐसा समझें। मौके का फ़ायदा उठाएं, अच्छा रहेगा। रोज़मर्रा की आमदन तो बढ़ेगी, फिर भी प्रतिद्वंदी इस फिराक में होंगे कि आपको नीचा कैसे दिखाया जाए। तो इसका एक उपाय बताता हूँ। रूटीन के कार्यों में संलिप्त रहिए, किसी की बातों में दखल मत दें। गॉसिप्स को अवॉइड करें। चलिए, गॉसिप को अवॉइड करें। 6 और 7 तारीख अच्छा रहेगा। हालांकि 7 तारीख बहुत अच्छा है। 7 तारीख यू आर फ्री, टोटली फ्री, क्योंकि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में 11वें भाव में शुक्र है। शुक्र का नक्षत्र होता ही। लव लाइफ बेहतर रहेगा, भाग्य साथ देगा 7 तारीख को। किस्मत तो साथ देगी, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक 11वें भाव में है शुक्र, और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में 7 तारीख को चंद्रमा। तो लव लाइफ भी बेहतर होगा, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा। कहीं ना कहीं आपके लिए सुखद पल आपको दे जाएगा वैवाहिक जीवन के। 8 तारीख तक यह चंद्रमा शाम तक रहेगा केतु के साथ, और 8 तारीख को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में। तो ये अच्छा है, आपको आत्मिक बल भी मिलेगा मानसिक बल के चलते। अच्छा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। 6, 7 और 8 तारीख हाँ केतु के बीज मंत्रों का जाप कर लेना बेहतर होगा। 9, 10 तारीख को लंबी यात्रा अवॉइड करें। 10 तारीख को चंद्रमा दोस्तों चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में। कैरियर के लिए 10 तारीख ज़्यादा अच्छी है। रूटीन के कार्यों के लिए अच्छा समय। कोई किसी से कमिटमेंट ना करें, किसी को धन ना दें, अच्छा होगा। लंबी यात्रा अवॉइड करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, खान पान के ऊपर, और किसी से उलझे मत, बिना मांगे एडवाइस मत दें। रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम है। और अगर आप कर्जे से परेशान हैं, बैंकों से ऋण के लिए ट्राई करें तो हो सकता है आपको ऋण मिल जाए, क्योंकि गुरु से चंद्रमा है तो केंद्र में। कहीं ना कहीं पार्शल गज केसरी का प्रभाव तो देखने को मिल जाता है। हालांकि शनि की दृष्टि भी, शनि लग्नेश है, तो कहीं ना कहीं गोपनीय कष्ट आपके दूर होते हैं। अगर आप सीआईडी इंटेलिजेंस एजेंसीज में कामकाज करते हैं तो दिन बेहतर है। रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट है, तो आप कुछ ना कुछ खोज सकते हैं, या यूं कहें आप अपनी उपलब्धियों के संग समय बिताएंगे। एक नॉस्टैल्जिया की फीलिंग्स सी हो सकती है जो अच्छे समय को इंडिकेट करती है। तो कुल मिलाकर 9 और 10 तारीख भी उत्तम है, परंतु हाँ लंबी यात्रा अवॉइड करें, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर थोड़ा क्षीण माना जाता है। हालांकि गुरु से केंद्र में तो बल तो मिल जाता है चंद्रमा को। गज केसरी का प्रभाव कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्योंकि गुरु बहुत स्ट्रोंग है। जब गुरु स्ट्रोंग हो तो चंद्रमा को तो बल मिलता है, जब चंद्रमा केंद्र में हो। तो 9, 10 तारीख आपको कैरियर में सफलता दे। 10 तारीख 9 तारीख को आपको विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर लेना चाहिए तो अच्छा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर लें तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स और दुर्धरा योग क्या होता है उसकी बात करें। देखिए लक्की नंबर आपके लिए रहेगा दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो 6, 15, 24।
लकी कलर रहेगा आपके लिए ब्राउन। जी हाँ दोस्तों, और आपके लिए जेम स्टोन्स बता दें, हम अक्सर बताते हैं परंतु पहली बार आए हैं तो फिर से रिपीट कर देते हैं आपके लिए। और आपसे निवेदन भी है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो मैं SV भारद्वाज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दिया करें, नहीं तो कई बार लेटेस्ट अपडेट्स मिलते नहीं हैं। आपके लिए नीलम बनता है नो डाउट, परंतु शनि देखिए कई बार राहु केतु के साथ होता है, अच्छी स्थिति में ना हो तो आप चेक करा कर डालें, टेस्ट कर लें पहले नीलम को। एक विधि होती है उसे फॉलो करें और डालें, तो अगर ये सूट कर जाता है तो काफ़ी व्यक्ति को ऊंचाइयां देता है। रंग से राजा बनाने के लिए नीलम जाना गया है। एटलीस्ट आपकी दुविधाएं तो दूर होती हैं। दूसरा स्टोन पन्ना बनता है एमराल्ड, जो बुध का स्टोन है, बुध पंचमेश है। छात्र हैं तो धारण करें, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है तो धारण करें, लव लाइफ में कहीं दिक्कत है तो धारण करें, स्पेकुलेशन करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं तो धारण करें। परंतु जब गुरु की राशियों में भावों में चंद्र ये होता है बुध 9th या 12th हाउस में आपकी कुंडली में, तो आपको पन्ना नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि 9th और 12th हाउस में काल पुरुष की कुंडली में धनु और मीन राशि आती है क्रमशः। तो यहाँ पर लाल किताब का भी कथन है कि गुरु बुध के मित्र है भी नहीं और कहीं ना कहीं ये बुध को प्रभावित करेंगे। तो आपको हरी सब्जियों का दान करना चाहिए जिनका बुध 9th या 12th हाउस में है। 9th या 12th हाउस में जिनका बुध है उन्हें हरी सब्जियों का दान करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए, मछलियों को आटे की गोलियां डालनी चाहिए और छोटी कन्याओं को भी कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए। बुधवार के दिन पक्षियों को बाजरा इत्यादि डालें, अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके लिए बनता है दोस्तों ओपेल या डायमंड, जो शुक्र का स्टोन है। शुक्र आपके योग कारक है, इसका स्टोन तो आप धारण कर ही लें। खासकर ओपेल या अमेरिकन डायमंड इत्यादि तो कम से कम धारण करें, इससे आपका भाग्य साथ देता है। विदेश जाना चाहते हैं तो अच्छा, लव लाइफ में या मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत है तो अच्छा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो अच्छा, ये धारण करें ओपेल या डायमंड तो बहुत अच्छा। अगर आप ये दोनों स्टोन धारण नहीं करना चाहते तो शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट इलायची का मंदिर में दान करें। अगर मंदिर आपके नज़दीक नहीं है तो आपको कनक धारा स्तोत्र का जाप करना चाहिए, महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। दुर्धरा योग की बात करें दोस्तों, चंद्रमा से बनने वाले ये राजयोग हैं। आप चेक कर लीजिए अपनी कुंडली में, कहीं चंद्रमा के आगे और पीछे ग्रह तो नहीं। अगर ग्रह हैं तो ये दुर्धरा राजयोग बनता है। कहने का मतलब चंद्रमा से दूसरे भाव में, चंद्रमा से 12वें भाव में, आगे पीछे। सूर्य को छोड़कर, राहु केतु को छोड़कर जो 5 ग्रह हैं उनमें से कोई भी ग्रह एक आध आगे पीछे आगे है, कुछ पीछे हैं, तो ये दुर्धरा योग बनता है। चंद्रमा को कहीं ना कहीं बल मिल जाता है इस तरह के योगों में। इससे क्या होता है, व्यक्ति त्याग करने वाला होता है, जनरस होता है, बड़प्पन लिए होता है, रिच होता है, अमीर होता है, समझदार होता है, सुखी रहने वाला होता है, वाहनों की सवारी करने वाला होता है। कहने का मतलब उसके पास बड़े वाहन, बड़े बंगले आदि इत्यादि, उसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक होती है। बहुत उत्तम योग है ये, आसानी से नहीं बनता। लाखों कुंडलियों में देखेंगे तो मिलेगा। कहीं ना कहीं राहु केतु बैठे होंगे चंद्रमा के आगे पीछे, या सूर्य का भी संबंध होगा आगे पीछे चंद्रमा के। पर जिनकी कुंडली में ये सूर्य का संबंध नहीं है, चंद्रमा के आगे पीछे दूसरे ग्रह हैं, तो ये योग बनता है। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं। हैव ए नाइस टाइम। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।